अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड आज हम बनाएंगे तकरीबन 6 साल के बच्चे के लिए लॉन का फ़्रॉक बहुत ही प्यारा रेडी करेंगे। इसकी जो लंबाई होगी यानी कि लेंथ इसकी जो 29 इंच रखेंगे हम। इसकी जो पेटी है यानी कि चेस्ट की लेंथ जो है वो हम रखेंगे 10 इंच और इसकी चौड़ाई जो है 14 इंच, तीरा 10 इंच और शोल्डर 5.5 इंच और दामन 18 इंच डबल करके इसको सिंगल करेंगे तो ये 36 इंच हो जाएगा। इसका इनके जो घाघरा है ना उसकी चौड़ाई जो है ना वो 36 इंच हम इसकी रेडी रखेंगे। जी फ्रेंड ये तकरीबन मेरे पास है इस वक्त 1.5 मीटर का जो है ना ये मेरे पास पीस है, उसकी हम फ्रॉक रेडी करेंगे। ये मैं सबसे पहले मैं घाघरे के लिए कपड़ा कट करके अलग कर लेती हूँ। जो इसके घाघरे की लेंथ है वो भी मैंने 18 इंच की लेंथ रखी है इसकी। इनकी जो इसकी चौड़ाई है वो 36 इंच है और जो इसकी लेंथ है घाघरे की वो 18 इंच रखी है मैंने 6 साल की बच्ची के लिए। और वो मैंने पीस कट करके अलहदा कर लिया है। और अब चलते हैं इसकी चेस्ट की तरफ। इस फैब्रिक में से हम इसकी चेस्ट कटिंग करेंगे। जी फ्रेंड ये मैं 12 इंच पे कट करके उतार रही हूँ। ये जो मैंने काटना है ये इसकी 12 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। कटिंग और स्टिचिंग में आके 10 इंच रेडी हो जाएगी। जो चेस्ट है उसकी लेंथ जो है ना वो रेडी हो जाएगी 10 इंच। मैंने 12 इंच पे कट किया है उसको। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन कट की है 15 इंच। और जो बैक साइड वाला पीस है ना उसको हम ना 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसमें लगाएंगे हम ज़िप। यहाँ पे ये देखिए ज़िप के लिए फोल्डिंग जो है वो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखी है। दोनों साइड पे हाफ इंच ज़िप में आ जाएगा। ये शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। यहाँ पे जो है ना मैं डबल करके इसको 5.3 पे निशान लगाया है। और इसका जो शोल्डर है उसको मैंने ऊपर से नीचे की जानब 6 इंच रेडी रखा है। इसका जो गला कट करेंगे पहले सबसे इसकी जो है ना फ्रंट साइड उसको थोड़ा सा तीरे के ऊपर से नीचे की जानिब इसको मैंने ना कट कर लिया है डीप। और इसका शोल्डर भी जो है उसको भी थोड़ा सा अंदर की जानिब मैंने डीप कट कर लिया है। और जो इसका गला है उसका जो लेंथ है मैंने 3 इंच रखी है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है 2 इंच। यानी कि 2 इंच मैंने इसको खुला और 3 इंच इसको मैंने लंबा रखा है। और जो बैक साइड का गला है उसको 1.5 इंच हमने लंबा कट किया है। और बैक साइड का जो है मैंने ज़िप लगाने के लिए जगह अब छोड़ी थी 1 इंच एक्स्ट्रा, उसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। जी फ्रेंड ये हमने बैक साइड कट कर ली। और ये वाली लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। और ये जो इसके पजामे में से कपड़ा बचा है उसको मैंने ये देखें तकरीबन मैंने इसको 3 इंच मैंने इसका जो ना पीस कट किया था। यहाँ पे मैंने इसको 4 इंच कट किया। 3 इंच इसकी जो ना फ्रिल बन के रेडी हो चुकी है। इसको मैंने पीको की है घर में ही अपनी जुनू मशीन के साथ। पहले भी मुझे काफ़ी पहली वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि आप बताएं पीको कैसे करते हैं। ये मेरे पास जापानी मशीन है जेनूम कंपनी की, उसके साथ मैं पीको वगैरह करती हूँ, काज बटन भी करती हूँ उसी के साथ। ये फ्रेंड ये देखिए ये मैंने ले लिया है नेवी ब्लू कलर में फैब्रिक ले लिया है। और उसको मैं अरेब कट कर रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो ना पट्टियाँ काट लेनी है ये शोल्डर के ऊपर लगाने के लिए। और गले में भी यही पट्टियाँ लगाएंगे हम अरेब और शोल्डर पे भी यही लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा गर्मी के लिए बच्चों का ना बन के रेडी होगा फ्रॉक, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ लेना इस तरह सिलाइयाँ लगा के। जी फ्रेंड ये जो घाघरा है घाघरे को मैंने डबल सिलाइयाँ लगानी है इधर। और मशीन का टांका जो है उसको फुल बड़ा करके चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। सबसे पहले मैंने इसका जो है ना शोल्डर पकड़ लिए, तीरे से मैंने पकड़ के और फ्रंट और बैक का तीरा जो है ना उसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जी फ्रेंड मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जो मैंने अरेब पट्टी काट रखी है
उस पट्टी को मैंने ये देखिए हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के, यानी कि जितना भी सिलाई का मार्जिन होता है वो छोड़ के मैं इसको अरे पट्टी शोल्डर पे सिलाई करती जा रही हूँ। सेम यही तरीका मैं दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूँगी। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने पहले सिंगल सिलाई लगा लिया। अब इस कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके अरेब कपड़े को अंदर की तरफ मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। और इसको मैंने जो ना ये देखिए इसके किनारे पे सिलाई, अगर आप चाहें तो इसकी मगज़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मगज़ी नहीं बनानी, मैंने बिल्कुल ही अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर देना है इसको। ये देखें मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ यहाँ पे। सेम यही तरीका मैंने दूसरे बाजू के ऊपर शोल्डर पे भी अप्लाई करना है। अब चलते हैं इसकी ज़िप की तरफ। ये देखें ज़िप को हम इस तरह करके इसके किनारों पे सिलाई लगाएंगे, ज़िप अटैच हो जाएगी हमारी। और अब इसके गले के ऊपर मैंने वही अरेब कपड़ा जो मैंने कट कर रखा था उसी को मैं इसके गले के गिर्द गिर्द सिलाई लगा रही हूँ। सिंगल ही कपड़ा रखा मैंने, इसको डबल नहीं किया। और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाएंगे हम। फ्रेंड, सिलाई लगाने से पहले मैंने ज़िप के पास से हाफ इंच इसको बढ़ा के और उसको अंदर फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पे भी मैंने ना हाफ इंच ज़्यादा रख लिया है। और ये देखें इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। और टांके को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे हम लास्ट पे और स्टार्टिंग पे। ये देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ चाहे तो तरपाई कर लें आप, अगर चाहें तो सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलाई, बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाऊंगी। ना ही मैंने पेटी का जो कपड़ा है ना चेस्ट का, ना ही सिलाई मेरी उसके ऊपर आएगी और ना ही मगजी का कपड़े के ऊपर, बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगाऊंगी जो बिल्कुल दिखेगी नहीं। कपड़े को मैं डबल फोल्ड करके और दोनों कपड़ों के दरमियान में इनकी जड़ में सिलाई लगा रही हूँ। ये फ्रेंड, ये जो मैंने फ्रिल रेडी कर रखी है उस फ्रिल को मैं सिलाई लगा रही हूँ। मशीन का जो टांका है मैंने फुल बड़ा कर लिया, इसको बड़ा टांका करके इसको मैं पहले सिंगल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए सिंगल सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब मैं साथ साथ पहली सिलाई के साथ साथ हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के डबल सिलाई लगाती जा रही हूँ। और एक साइड पे कपड़ा जो मैंने ज़्यादा रखा है और दूसरी साइड पे कपड़ा मैंने बिल्कुल कम रखा है। जी फ्रेंड, ये देखिए अंदर वाली साइड पे जो मशीन के यानी कि फुट के नीचे वाली साइड थी, दंदान वाली साइड पे, वो मैंने धागे खींच लिए हैं पकड़ के दोनों ही। और इनको खींच के मैं बिल्कुल इनको इक्वल कर लूँगी। जो चुन है इसके चुन को मैं बिल्कुल बराबर में कर लूँगी। और चलते हैं अभी इसकी पेटी की तरफ। जो चेस्ट है इसकी, ये देखिए मैंने दरमियान में पहले से निशान लगा रखा है ब्लू कलर में फ्रंट साइड पे। बहुत ही आसान तरीका आपको समझा रही हूँ मैं। ये देखें ये निशान लग चुका है जिसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है अभी। और इस कपड़े को मैं करूँगी डबल, और डबल करके ये देख रहे हैं आप, इस सिलाई को बिल्कुल जो तीरे की सिलाइयाँ ना उनको हमने आपस में मिला के, ये देखें तीरे की सिलाइयाँ आपस में मिला के मैंने इनको डबल करना है। जो हमारे जो मैंने निशान लगाए हैं चौक के साथ वो बिल्कुल बराबर में आएंगे। इस तरह करने से हल्का हल्का सा मैं इसको ऊपर से पंच कर रही हूँ और थप थप आएंगे हम इसको। ये देखें दूसरी साइड पे बिल्कुल वैसे ही मार्क हो गया जैसे मैंने एक साइड पे किया था। और जो हमारी जो फ्रिल है इसको मैं लगाना शुरू कर रही हूँ बैक साइड से। जो फ्रिल का जॉइंट था यानी कि जोड़ आया था उसको मैंने बैक साइड पे जिप के ऊपर कर दिया है। अब मैंने मशीन का जो टांका है उसको बिल्कुल छोटा कर लिया है। जी फ्रेंड, ये देखें ये शोल्डर है इसका, यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो मैंने निशान लगाया है ये फ्रंट साइड पे बिल्कुल दरमियान में आएगा। और जो बाकी कपड़ा बचता है उसको हम यहाँ पे लाएंगे। ये तकरीबन 6 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। और 3 इंच मैंने यहाँ पे इसका होल जो है ना शोल्डर के ऊपर छोड़ा है। 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 3 इंच से हम ज़्यादा रखेंगे तो बहुत बड़ा ये शोल्डर हो जाएगा और कंधे के ऊपर से लटक लटक के नीचे की तरफ जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जो मैंने चौक के साथ निशान लगाए हैं उन्हीं निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। और हाथ की मदद से जहाँ से हमारे चुन आगे पीछे हैं उनको बराबर करते जाएंगे।
मैंने जो फ्रिल इसके ऊपर लगा रही हूँ इसमें चुन बहुत कम है, क्योंकि फैब्रिक में जो है ना कमी थी थोड़ी सी। देखा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, और मैंने इसको पेंसिल की मदद से खींच लिया है नीचे वाले धागे को, और खींच के मैंने फिर से इसको बराबर कर दिया। और इसमें चुन ज़्यादा आ गए, जब मैंने धागे को खींचा ना इसमें चुन की जो तादाद है वो बढ़ गई। सिलाई लगाती हूँ मैं पिछले वाली ज़िप के पास पहुँच गई हूँ अब, और यहाँ पे हम इसको करेंगे पक्का करके। जो मैंने दूसरी सिलाई लगाई थी डबल बड़े टांके के साथ, अब उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा फिर सिलाई लगाऊंगी। इनके पहले एक सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है चुन वाली सिलाई के ऊपर, अब जो दूसरी चुन वाली सिलाई है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। ये याद रहे कि 3 इंच से ज़्यादा हमने नहीं, अगर बच्ची बहुत पतली सी बच्ची है, दुबली पतली, उसके लिए हम 2.5 इंच भी कर सकते हैं यहाँ से इसका शोल्डर। अगर बच्ची हेल्दी है तो हेल्दी बच्ची के लिए हमें ना ये 3 इंच रखना पड़ेगा शोल्डर, 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। 3 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ओवर सा फील होगा, और लटक लटक के बाजू नीचे को गिरेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। अगर फिर भी आपको महसूस हो बड़ा, इस तरह हमने करके ना, ये जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह कर करके हमने इसको चुन जो है ना उनको हम छोटा कर लेंगे, और यहाँ से जो हॉल है आर्म का वो छोटा हो जाएगा। जी फ्रेंड, ये पीछे जो मैंने स्टेप लगाने हैं बांधने के लिए, फिटिंग के लिए, ये देखिए उनको साइडों पे मैंने पिको करके इस तरह मैंने उनको तिरछा कट कर लिया है। ये देखिए ये रिबन से बन गए, और ये हम लगाएंगे कमर फिटिंग में। मैंने बाजू के जो चेस्ट के शोल्डर है उसको पकड़ के सिलाई लगा रही हूँ, और ये मैंने तकरीबन 5 इंच इसका जो है ना रेडी रखा है शोल्डर, और ये पिको वाला जो कपड़ा है उसको सिलाई लगा रही हूँ अब मैं अंदर रख के, और चेस्ट को सिलाई लगा दी मैंने। जी फ्रेंड, ये मैं अब घाघरा ले लिया, और घाघरे को मैं मशीन का फुल टांका बड़ा करके मैंने 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। हाफ पैर के मार्जिन पर मैंने 1 सिलाई लगा ली है, अब मैं दूसरी सिलाई लगाने लगी हूँ। जी फ्रेंड, ये सिलाइयाँ लगा के तो मैंने इसको रेडी कर लिया है, और मैंने जो इसकी घाघरे की फिटिंग की सिलाई है ना, इसको मैंने सिलाई लगा के इसको भी मैंने गोल कर लिया है, और इसके जो चुन खींच के मैंने बराबर कर लिए हैं घाघरे के। सारी चुन जो है ना पेटी जो है ना इसकी चेस्ट के मुताबिक मैंने कर लिए हैं, बराबर में आएंगे अब चेस्ट के भी, और पेटी जो है वो आपस में बराबर आएंगी, कोई भी कपड़ा इनमें से नहीं बढ़ेगा। मैंने इसको बिल्कुल 14 इंच रेडी कर लिया है इसकी कमर फिटिंग को। और ये लेस है हमारे पास, इस चलते हैं इसके दामन की तरफ, और दामन पे मैंने जो दामन है उसको कपड़े को मैंने सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने लेस को ना उल्टा रखा हुआ है। उल्टी साइड मैंने ऊपर की है और सीधी साइड मैंने कपड़े की तरफ की है, और इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ, और पूरे घाघरे के गिर्द मैंने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। जी फ्रेंड, ये देखिए सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ लैस लगेगी। अब जो एक्स्ट्रा हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा था ना उसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया, किनारी अंदर फोल्ड हो गई, और इसके किनारी को फोल्ड करके इसके किनारे पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं हम। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखिए बन के रेडी हो चुकी है, मैंने छोटा सा मोटिव लेके इसके गले पे लगा दिया है। जी फ्रेंड, ये इसकी फ्रंट साइड है, अभी मैं आपको इसकी बैक साइड का भी व्यू दिखाऊँगी। ये देखिए इसका दामन भी कितनी अच्छे से रेडी हो चुका बन के। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है ना। और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए आर्म का होल जो है कितना छोटा सा मैंने इसके होल रखे हैं, पहना हुआ तो बच्ची को बहुत ही प्यारा लगा। ये फ्रेंड, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।